बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम व अला आबाइल हुसैन व अजदाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन व असहाबिल हुसैन व लानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन व मुनकरे विलायतिहिम व फज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। सल्लवात मोहम्मद व आले मोहम्मद की साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले। दुआ है परवरदिगार आलम मखदूम आलमियान के सदके में इस इज्जत वाले दरबार में जितने इज्जतदार यहाँ पे तशरीफ फरमा है, खालिक अल्लाह ऐ मेरा मालिक अल्लाह इन तमाम मोमिनीन की इज्जतों को महफूज फरमा। हमारे भाई शाह साहब की ये सफ़े अज़ा मजलूम करबला बानियान का ये सारा खर्च अखराजात इंतजामिया की मेहनत जो जिस मोमिन ने जो हिस्सा डाला है, शाम तक ये अज़ादारी मजलूम करबला होगी। पाक अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत व अजमत का वास्ता इस सारी इबादत को अपने पाक दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। पाक अल्लाह खसूसी इल्तजा है, बहुत ही सख्त दौर शुरू हो चुका है। इस पुरआशौब दौर में हमारे हकीकी वारिस रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल उज़्मा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा। पाक अल्लाह हम मोमिनीन को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा और बिलखसूस हम तमाम शियान हैदर कर्रार को अपने वक्त के इमाम की मार्फत नसीब फरमा। पाक अल्लाह सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का करके अगर इस दरबार में कोई बीमार है तो उसे शिफा अता फरमा, अगर कोई मोमिन परेशान हाल है तो उसकी परेशानियों को दूर फरमा, अगर कोई मोमिन मुहिब मकरूज है तो इमाम रज़ा बादशाह के गैब के खजानों से उसके कर्ज को अता फरमा। अगर किसी मोमिन की मेरी मोमना बहन बेटी की गोद बेआबाद है, तुम्हें वास्ता है सखी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का, तुम्हें वास्ता है नवासे रसूल की 13 ज़रबों का, तुम्हें वास्ता है उस शहीद आजम का कि जिसके रुखसारों पे रेत डालने से पहले हुसैन सोच रहे थे असगर तेरा चेहरा नरम है, रेत बहुत गर्म है। पाक अल्लाह इन शहजादों का वास्ता मेरी तमाम माँ बहनों बेटियों को जो औलाद के लिए परेशान हैं उन्हें हयाती वाले बेटे अता फरमा, मौला के अज़ादार अता फरमा, आले मोहम्मद के मानने वाले बेटे अता फरमा। मेरी कौम शिया की मिलत तशौकी पाक अल्लाह खुद हिफाजत फरमा। आखिरी इल्तिजा और सारे जितने भी मोमिनीन हैं लाजमी आमीन कहिएगा। वाजिबन ये दुआ किया करता हूँ कि पाक अल्लाह उस वक्त तक किसी भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब ना हो। दवाओं को कबूलियत तक पहुंचाओ, सहारा दरूद का लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। मकसद सिर्फ ड्यूटी देने का है, हाजिरी देने का है। जी बिस्मिल्लाह बैठे। कोई ज्यादा आप मोमिनीन को ज़हमत देने का कोई इरादा नहीं। कोशिश करूंगा जब तक ड्यूटी मिंबर हुसैन से दूं, मिंबर हुसैन की तमाम तर जिम्मेदारियों को अपने जहन में रखते हुए, मोमिनीन की परेशानियों को जहन में रखते हुए जिम्मेदाराना गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ही हद तक खराब हो चुके हैं। हमने जब भी जिस दौर में भी शियान हैदर कर्रार में हक पड़ा है, हमें हक पढ़ने ही नहीं दिया गया। हम पे पाबंदियां लगी हैं, हम पे जुल्म हुआ है, हमें कैद किया गया है, हमें असीर किया गया है।
सबसे पहले आज 13 मुहर्रम को इस खाना वाली के इस मेंबर से तमाम शियाने हैदर करार की नुमाइंदगी करते हुए मैं जितने भी हमारे उलमा ज़ाकिरीन नजरबंद हुए हैं या उनको कैद किया गया है, हम हुकूमत वक्त से इस बारे में पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये कहते हैं कि अगर आप मुल्क में अमन चाहते हैं तो जो कौम अमन की खातर ये अयाम अज़ा मना रही है, आपकी मेहरबानी इन्हें परेशान मत करें। पहला जुमला बगैर वजाहत के बयान करना चाहता हूं, कोई भी शिया ने हैदर करार बाबा जी मुर्शद मेरे अजीज दोस्तों ये ना सोचे कि अगर कोई हुकूमत शियों की आएगी तो फिर हम खुल के आजादारी करेंगे, फिर हम खुल के मातम करेंगे, फिर हम खुल के अपने जुलूस निकालेंगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, इज्जत हुसैन की कसम है, मजा है ही इस जिंदगी का, हुकूमत यजीद की हो, जिक्र हुसैन का हो। हाय हाय हाय, मजा ही इस जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, जिक्र मेरे बादशाह हुसैन का हो। सलाम है इन हाथों को जो हुसैन की इज्जत के लिए खड़े हुए हैं। ये कोई मजा नहीं कि हुकूमत शिया हो जाए। लिहाजा हम अपने मेंबर से एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज करना चाहता हूं कि खुदारा हुकूमत वक्त होश के नाखून ले। हम हर उस हुकूमत के गुलाम हैं, हम हर उस हुकूमत के नौकर हैं, हम हर उस हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं जो हुकूमत हुसैन के साथ मुखलिस है। हमने ना पहले उन हुकूमतों को माना कि जो हुसैन की दुश्मन थी, ना अब इंशाअल्लाह ताला हम उस हुकूमत को मानेंगे जो हुसैन की दुश्मन है। हम उसके दोस्त हैं जो हुसैन का दोस्त है। हमारा मयार कोई और मयार नहीं है। खुदा की कसम हुसैन के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हम आपके खादिम हैं, हम आपके नौकर हैं, हम आपका साथ देंगे जहां पे हमें चाहोगे। हम पे इल्जाम लगाया जाता है जी तौहीन सहाबा करते हैं, हम तौहीन सहाबा के कायल नहीं। मैं अपने कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूं यहाँ पे, क्यों? जो मौका है, जो वक्त है, उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। हम कतअन, मैं पूरी मिल्लत तशय्युअ की तरफ से एक नुमाइंदगी कर रहा हूं, हम शियाने हैदर करार किसी भी रसूल के वफादार सहाबा के मुनकर नहीं। जो इस हक में है वो तईद जरूर करे जुमलों की। मैं फिर कह रहा हूं, हम खाना वाली में इस मिंबर पे 13 मुहर्रम को ये ऐलान कर रहे हैं, इंतजामिया सुन रही है, सारी कायनात पे ये लाइव वीडियो चल रही है। हम शियाने हैदर करार पुरअमन कौम थी, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगी। हम सहाबे कराम के मुनकर नहीं, हम किसी सहाबी को भी कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? मयार ये है कि जिस पे रसूल राजी है, जिस पे बतूल राजी है, हमारा उसको सलाम है। हमारे पास मेरे अजीज दोस्तों और कोई मयार ही नहीं है। खुदा की कसम, हमने तुम्हारी मर्जी से रजी अल्लाह नहीं कहना। हमने देखना यह है कि कुरान ने इसे मुनाफिक तो नहीं कहा, कुरान ने इसे काफिर तो नहीं कहा। अगर तमाम सहाबे कराम का मयार एक है तो फिर आओ चलते हैं गदीर के मैदान में। 1.25 लाख सहाबे किराम हैं, 1.25 लाख सहाबे कराम ने, एक बंदे ने ऐलाने नबवी का, ऐलाने तौहीद का इनकार किया था, वहां पे क्या फतवा लगाओगे? जब कायनात के रसूल ने यह कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, कि मैं अपने बाद अली मौला दे के जा रहा हूं, उस बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह ये आपका जाती ऐलान है। कायनात के रसूल ने कहा बदबख्त तुम्हें नहीं पता, वमा यंतिकु अनिल हवा। अल्लाह जाने बंदे की सोच में बैठे हुए हैं, तुम्हें नहीं पता कुरान ने यह वादा किया है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि मेरा नबी उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक वही आ जाती है। इसका मतलब यह है कि ये वही बोलता है जो वही बोलती है, ये वही बोलता है जो वही बोलती है। हमारा रिसालत पे मुकम्मल ईमान है, हमारा तौहीद पे मुकम्मल ईमान है, हमारा आइमा मासूमीन पे मुकम्मल ईमान है। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि मुल्क के हालात खराब हो, मुल्क की हालात पेचीदा हो। लिहाजा हम अर्ज करना चाहते हैं, हम गुजारिश करना चाहते हैं अपने मोमिनीन से भी कि खुदारा आप भी देखा करें, लानत बड़ी सियानी है, उसे पता है किस पे जाना है किस पे नहीं जाना। लिहाजा आप उसे एड्रेस ना बताया करें, आप एड्रेस ना बताया करें। जैसे मेरे अजीज दोस्तों कुरान में दरूद को पता है ना किस पे जाना है,
बस कुरान में यही है कि आप दरूद पढ़ें, और दरूद का तल्लक भी आप कुरान में अगर देखें तो ये है कि ए ईमान वालों, दरूद का तल्लक ईमान वालों से है, बेईमानों से नहीं है। अल्लाह ने कहा मैं और मेरे मलाइका दरूद पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, लिहाजा ए ईमान वालों तुम भी दरूद पढ़ो। कुरान ने तो मसला हल कर दिया। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह दरूद कैसे पढ़ें? वो अल्लामा अली नासर का मुझे जुमला याद आ गया, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। वो कहते हैं तुसी जिन्नियां मर्जी हियां ला लो, फलाने ही फलाने ही फलाने ही फलाने ही फलाने ही। उसने कहा जिन्नियां मर्जी हियां ला लो, दरूद आले मोहम्मद पे है। हाय 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 हाय, तुम जितना मर्जी भेजो, दरूद आले मोहम्मद पे है। जो जो भी मोहम्मद व आले मोहम्मद में है उस पे दरूद है। और दरूद वाली आयत के आगे ही कुरान में आयत लानत वाली है। खुदावंद करीम फरमाता है कि रसूल, अल्लाह रसूल और उसके मलाइका के दुश्मन पे लानत है। आप कुरान को मयार बना लो। ये अकीदा फिक़ह जाफरिया है, अकीदा शिया यही है। हमारा खुदा की कसम अकीदा कुरान से शुरू होता है और कुरान पे खत्म होता है। हम अपनी मर्जी से किसी को बुरा कहते नहीं। आप ये बात सोचे कि इतनी भोली कौम है, इतने अगर मानने पे आए तो उस घोड़े को मान जाती है जिसने हुसैन के साथ वफा की है, तो क्या उस बंदे को नहीं मान सकती जिसने रसूल के साथ वफा की है? हम तो उस घोड़े को भी सलाम करते हैं। लिहाजा हम पे ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, गलत एतराज हो रहा है कि ये नौज बिल्ला शिया ने हैदर करार सहाबा कराम के मुनकर हैं। और तुम्हें पढ़ के सुना देता हूं मैं। एक सहाबी ने, मैंने सबसे पहले जो कुरान की सूरह पढ़ी है वो सूरह अल-हम्द पढ़ी है। और मैंने फकत ये नहीं किया कि सूरह अल-हम्द का वो जुमला पढ़ा है कि जो मेरा एक मौजू था। मैंने मुकम्मल सूरह पढ़ी है। मुकम्मल सूरह पढ़ के उसमें एक जुमला आता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। परेशान हो गए हैं, गर्मी हर बंदे के लिए यार, कोई मसला नहीं। अभी तो मजलिस शुरू हुई है। मुझे तो ये उम्मीद थी कि ये दाद और नारे इंशाल्लाह मेरे हिस्से में काफी आएंगे। मसला ये तो नहीं कि अल्लामा अली नासर साहब पढ़ गए हैं या फलां बंदे पहले पढ़ गए कि आपके पास से वो चीजें खत्म हो गई। अभी तो स्टार्ट हुआ है। सारे मिलके हैदरी। खुदा की कसम हम ये जुमला इसलिए नहीं कहा करते हमारे शाही साहब कि जी हमें दाद दे। हम कहते हैं अगर कोई बंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद की नुमाइंदगी सही कर रहा है, अकीदा हक आपको दे रहा है, कोई फिरका वारियत वाली बात नहीं कर रहा इस मिंबर से, तो आप उसका साथ दें, उसकी बात की तायीद करें। ये ना देखें कि ये पढ़ने वाला बंदा तो वो है जिसे हमने आज से पहले कभी सुना ही नहीं। अच्छा इसे तो नहीं सुना लेकिन जिक्र तो पहले सुना हुआ है ना। और खुदा की कसम ये बातें भी जहन में ना रखा करें। और ये जी ये पुराने वाकयात पढ़ते रहते हैं और ये जी पुरानी चीजें फिर बयान करते रहते हैं। तुम्हें हम पे एतराज है कि ये सारे पुराने वाकयात पढ़ते रहते हैं। कलमा भी तो वही है ना जो 1400 साल पहले था। यार कुरान भी तो वही पढ़ते हो हर रोज जो 1400 साल पहले आ गया था, वो भी तो पुराने पढ़ रहे हो ना। तो वाक़े करबला जो हो चुका है पढ़ना तो वही है मेरे अजीज दोस्तों। कोई नई चीज तो लेके नहीं आनी। हर खतीब, हर जाकिर, हर वाइज, हर मौलवी उसका एक तर्जे अमल है, उसका एक लहजा है, उसका एक बयान है। उसने अपने रंग से, अपने तरीके से वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल पढ़ने हैं। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, मेरी कौम, ये वक्त है मुतहिद होने का। दुश्मन हमें ये नहीं कहता कि ये गाली है, ये मुकस्सर है, ये मुशरिक है, ये विलायत वाला है या नहीं। खुदा कसम में मेरे हुसैन पे बावजू खड़ा हूं। दुश्मन बस हमें ये सोच के खत्म करना चाहता है कि ये सारे हुसैन को मानने वाले हैं, ये सारे शिया ने हैदर करार हैं। अच्छा दुश्मन हमें शिया कह रहा है, हम पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। खुदारा कोशिश कीजिए एक कौम बनिए, एक मिल्लत बनिए। वो जैसे अहले सुन्नत का एक अकीदा है, वो कहा करते हैं कि हमारे मशाइख कहा करते थे कि किसी को छेड़ो नहीं, अपना छोड़ो नहीं। हाँ
अकीदा है उनका, किसी को छेड़ो नहीं, अपना छोड़ो नहीं। अच्छा, उनमें अकीदा है तो आप भी अपना अकीदा बनाएं। और जो बंदे रसूल की जुबान से विलायत अली सुन के नहीं माने, हमारी जुबान से सुन के कैसे मानेंगे? क्या हो गया यार? रसूल के सामने बंदों ने जुबान दराजी की थी, खुदा की कसम, तारीखें गवाह हैं। मैंने पढ़ा है ना कि कायनात के रसूल ने जब ऐलान किया कि अली मौला दे के जा रहा हूं और कोई मौला नहीं, एक बंदा खड़ा हुआ मजमे में से, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये ऐलान अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से? ध्यान आपके जिधर हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी कौम की नुमाइंदगी करूंगा, अपनी फिका की नुमाइंदगी करके जाऊंगा। क्या फरमाया? या रसूल अल्लाह, ये ऐलान आपने अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह की मर्जी से किया है? फरमाया बदबख्त, तुम्हें नहीं पता, मैं जब भी बोलता हूँ तौहीद की मर्जी से बोलता हूँ। ये अल्लाह ने मुझे कहा है कि मेरा रसूल वो पैगाम पहुंचा दे जिसका तुमने वादा किया था। ऐ मेरा रसूल, जो पैगाम मैंने आपको दिया है वो पहुंचा दीजिए। अगर ये पैगाम ना पहुंचाया तो कारे रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, आप इस ऐलान को नॉर्मल समझते हैं? जिस नबी के लिए अल्लाह कह रहा है तोहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, ऐ मेरा नबी, ऐ मेरा हबीब, ऐ मेरा सोहना, ऐ मेरा मंठार, ऐ मेरा मदनी, ऐ मेरा मक्की, ऐ मेरा रसूल, अगर तू ना होता तो ना ये जमीन होती, ना ये आसमां होता। हदीसे किस आगे जुमले पढ़ रहा हूं मैं। ना जमीन होती, ना आसमां होता, ना फलक होता, ना चांद होते, ना सितारे होते, ना सूरज होता, कुछ भी ना होता ऐ मोहम्मद अगर आप ना होते। अच्छा, सारा कुछ बनाया मोहम्मद मुस्तफा की वजह से, तो अब उसी मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह कह रहे हैं कि ऐ मोहम्मद, अगर ये ऐलान ना किया, कुछ भी नहीं किया, वो आम ऐलान है, आम ऐलान है, तो वो ऐलान है क्या? कुरान में ऐलान लिखा हुआ है। अल्लाह ने कहा मेरा रसूल ऐलान कर। कायनात के रसूल ने अपने भाई को पास बुलाया, ऐना ऐना अली। अच्छा, यहाँ पे एक वजाहत करना चाहता हूँ। पलानों का मिंबर, मकसद सिर्फ टाइम गुजारना नहीं, मकसद ये कि कुछ दो चार बातें आपसे हो जाएं। पलानों का मिंबर तैयार हुआ, आज तक हम सुनते आए हैं इस मिंबर से, इख्तलाफ किसी जाकिर मौलवी या आलिम दीन से नहीं, कि कायनात के रसूल ने सबसे पहले फलां फलां के पलाने उतारे। सुनते आए जी, पहले फलां फलां के भाग ना जाएं, मैं इस हक में नहीं। कायनात के रसूल ने, खुदा कसम आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, अगर बात दिल को अच्छी लगे तो तायद करना। कायनात के रसूल ने सबसे पहले ये कहा, सलेमान अपना पलाना उतार, अबू ज़र अपना पलाना उतार, कंबर अपना पलाना उतार, ए फलां तू अपना मिकदार तू अपना पलाना उतार। फरमाया या रसूलल्लाह, हमारे पलाने पहले कैसे उतरवा रहे हैं? फरमाया ये पाक ऐलान है, पाक मिंबर पे होगा। सारे मिलके हाय अली, ये पाक ऐलान है, लिहाजा मिंबर भी पाक होना चाहिए। उसने क्या कहा? उसने कहा या रसूल अल्लाह अपनी मर्जी से। फरमाया नहीं, कुरान में ये नस मौजूद है, आयत मौजूद है कुरान की। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि एक साइल वो है कि जिसने खुद अजाब मांगा, और अजाब हमने वो दिया जो काफिरों के लिए होता है। अजाब उसने अपने मुंह से मांगा, और अजाब हमने वो दिया जो काफिरों के लिए होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको पता चलेगा कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है। अब जब कहा ना कि या रसूलल्लाह आपने कहा, फरमाया नहीं, खुदा ने कहा। फरमाया अगर खुदा ने कहा तो खुदा से कहिए मुझ पे अजाब भेजे, अपने खुदा से कहिए। चलाक थे बंदे, जिन्होंने प्लानर तैयार करके आगे भेजा था, उन्हें पता था कि मदीने में भी एक बंदे ने अजाब मांगा था। मदीने में एक बंदे ने कायनात के रसूल की बारगाह में खड़े होकर अजाब मांगा था कि ए अल्लाह के रसूल, अगर तू सच्चा है, अगर तेरा दीन सच्चा है तो अजाब आए। अब कायनात के रसूल के अभी लब जुम्बश नहीं आई। फरमाया मेरा मोहम्मद, जहां पे आप मौजूद हो मैं अजाब ही नहीं भेजता,
जहां पे आप मौजूद हों मैं अजाब ही नहीं भेज, नतीजा देना चाहता हूं, जहां पे आप मौजूद हों मैं अजाब ही नहीं भेजता। उस बंदे को, उस बदबख्त को पता था, ताज़ा ताज़ा हाजी था, नमाजें पढ़ी हुई थी, हज रसूल के साथ किया था, सारा कुछ करके उसने कहा अगर अल्लाह ने ऐलान विलायत करवाया है तो फिर अल्लाह से कहे अजाब भेज। उसे भी पता था, दूसरे बंदों को भी पता था, रसूल मौजूद हैं, अजाब आना ही नहीं है, रसूल मौजूद हैं, अजाब आना ही नहीं है। बंदे कहते हैं अली वलीउल्लाह पढ़ लो खैर है, ना पढ़ो खैर है, मुस्तहब है, वाजिब है, ये है वो है। मैं कहता हूं अल्लाह का अजाब जब भी आता है वाजिब के छोड़ने पे आता है, मुस्तहब के छोड़ने पे नहीं आता। अल्लाह का अजाब जब भी आता है फर्ज छोड़ने पे आता है, सुन्नत छोड़ने पे अल्लाह का अजाब नहीं आता। और मुसलमानों सुनो, इस बंदे ने अजाब मांगा, अल्लाह के रसूल अभी खामोश थे, पत्थर नाजिल हुआ, फरमाया मेरा मालिक तूने अपना कानून बदल दिया है। फरमाया मैंने कानून नहीं बदला, मैं ला इलाहा का मुनकर बर्दाश्त कर सकता हूं, अली वलीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं कर। अली वलीउल्लाह, अली हैदरी, मैं ला इलाहा का मुनकर बर्दाश्त कर सकता हूं, अली वलीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा मेरे शिया सुन्नी बिरादरान काबिल एहतराम, अली वलीउल्लाह हमारी जाती लड़ाइयों के लिए नहीं, हाँ अगर किसी की जाती लड़ाई है वो मैदान में आए, जाती लड़ाई जाती जंग हमसे करे, वो विलायत अली को सामने हथियार बना के जंग ना करे। ये बड़ा हसास मामला है, खुदा की कसम। हमसे पूछा जाता है जी आपने अली वलीउल्लाह कहां से लिया है, मैंने कहा कुरान से लिया है। अच्छा हम पे एतराज होता है जी ये जो पर्चे शर्चे हो रहे हैं, ये जो नजरबंदियां हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं जी? ये तौहीन करते हैं, लानत भेजते हैं, ये फलां करते हैं, तबर्राबाजी करते हैं। बेहतर यार यही है कि आप आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ें, आप अपनों को माने, दूसरों को क्यों छेड़ते हैं? यही है ना, आप किसी को क्यों छेड़ते हैं? आप किसी का अकीदा तब्दील नहीं कर सकते, किसी के बुरे को बुरा ना कहें ताकि आपके को सच्चे को सच्चा ना कहे। यही हम पे एतराज हो रहा है, यही हम पे एक मसला थोपा जा रहा है कि उनको भी माने। मैं कहता हूं कायनात के रसूल ने 40 साल जिंदगी गुजारी, 40 साल जिंदगी गुजारी कुफार और मुशरिकीन में। लोग सादिक भी मानते थे, लोग अमीन भी मानते थे, कोई बंदा कायनात के रसूल का मुखालिफ नहीं बना 40 साल जिंदगी में। जितना मेरा मुतालिया है, हो सकता है आपका ज्यादा मुतालिया हो, 40 साल जिंदगी में अरशद भाई जी मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, 40 साल जिंदगी में कोई बंदा भी कायनात के रसूल का मुखालिफ नहीं बना, बल्कि सलाम करते थे। 41 साल जब शुरू हुआ, मक्के की सबसे ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के कायनात के रसूल ने एक ऐलान किया, फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, अल्लाह एक है। वो मजमा को ऐसा नहीं था कि जहां पे बात कबूल कर लें, मजमा वहां पे कुफार और मुशरिकीन सामने खड़े थे। सादा जुबान में यानी अरब के खड़पैंच बंदे, बदमाश बंदे आगे खड़े थे। तालिबान आपने सुना हुआ ना, तालिबान के भी बाप खड़े हुए थे सामने, जिनके बीच में कायनात के रसूल ने ये ऐलान किया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। अल्लाह एक है, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अब बीच में से बड़े बड़े बंदे खड़पैंच थे। एक बंदा बोला, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपने कौन सा ऐलान करवा दिया? या रसूल अल्लाह, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ा आपका हया करते हैं, हम तो आपके घुटनों पे हाथ भी लगाते हैं। या रसूल अल्लाह, इज्जत करवाएं, इज्जत करवाएं, जितनी हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं। आपने ये क्या नया मसला शुरू कर दिया है? उन्होंने मशवरा दिया कायनात के रसूल को। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, फिर ऐसा करते हैं कि आप अपने को माने। बंदे किसी, मेरा ख्याल है, गहरी सोच में चले गए।
आप अपने को माने, हम अपनों को माने। फरमाया मयारे तौहीद ऐसा नहीं है। अल्लाह करे मैं बात समझा दूं। मयारे तौहीद ये नहीं कि तुम अल्लाह को भी मानो और अल्लाह के मुनकर को भी मानो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फरमाया या रसूल अल्लाह, चले मान लेते हैं आपका अल्लाह कहां है, अपना अल्लाह दिखाएं। वो बंदे बड़े शरारती थे, दरूद पढ़े सारे मिलके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद। बारे दीगर सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी होगी खत्म, अज़ान हो रही है, कोई बात कोई। जी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा उन्होंने क्या कहा, वाक़या ज़हन में है, बातें इंशाल्लाह मैं तारीख की करूंगा ताकि अपनी बातों पर मैं खुद जिम्मेदार भी हूं इन चीजों का। क्या कहा, या रसूल अल्लाह अपना खुदा दिखाइए जिसको आप मनवाना चाहते हैं। फरमाया मेरा खुदा वो है जो नजर में नहीं आता, मेरा खुदा जो वो है जो शऊर में नहीं आता, मेरा खुदा वो है जो सोच में नहीं आता, मेरा खुदा वो है जो सामने नहीं आता। अब बंदे बड़े शरारती थे, उन्होंने कहा वो कैसा खुदा है जो सामने नहीं आता, या रसूल अल्लाह उस खुदा को कैसे माने। फरमाया ये जो तुमने 360 झूठे खुदा बनाए हुए हैं ये झूठे हैं। खुदा वो है कि जिसने मुझे भी खल्क किया है, तुम्हें भी खल्क किया है, जिसने आसमान भी खल्क किया है, जिसने जमीन भी खल्क किया। आओ सुनो हमसे अकीदा तौहीद। खुदा वो है कि जिसकी मोहम्मद और आले मोहम्मद भी मखलूक हैं, वो खालिक नहीं है, वो मखलूक हैं। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है मेरे अजीज दोस्तों, मैं जहनों को समझ रहा हूं, फर्क सिर्फ इतना है, आगे आके बताऊंगा आपको। अल्लाह ने इनको बशर बनाया है लेकिन हम जैसे नहीं। अल्लाह ने इनको बशर बनाया है लेकिन हम जैसे नहीं। अगर हम जैसे होते तो हमारे तो इशारे पे हमारा बच्चा जो है वो कहना नहीं मानता, इनके इशारे पे सूरज नीचे आ रहा है, इनके इशारे पे चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं। बस मुख्तसर करूं अपने मौजू को। क्या कहा, उस खुदा को कैसे माने, इन 360 खुदाओं को झूठा कैसे कहें। फरमाया नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक खुदा को मानना है तो फिर 360 झूठे खुदाओं को झूठा कहना पड़ेगा। ये अकीदा तौहीद है। मैं कायनात का रसूल तुम्हें अकीदा तौहीद दे के जा रहा हूं कि अगर जब तक खुदा के मुकाबले में झूठे खुदा जब तक आते रहेंगे, उन्हें झूठा कहोगे तो फिर खुदा को मानोगे। हम शियाने हैदर कर्रार पे एतराज करने वालों सुनो, हम मोहम्मद व आले मोहम्मद को मानते हैं, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुकाबले में आए हम उन्हें नहीं मानते। हम कभी उन्हें नहीं मान सकते। अच्छा बाबा फरीदुद्दीन, आखिरी बात करूं, किबला साहब का आना ही मेरा जाना है, बानियान की मजबूरियां होती हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, नाम सुना होगा? बाबा फरीद जो थे वो तस्बीह पढ़ा करते थे, तस्बीह किया करते। तवज्जो रखना, नतीजा दे के जाना चाहता हूं आज खाना वाली के इस गांव में। तस्बीह पढ़ा करते थे, या अलीयो या अलीयो या अलीयो या अली। अपनी बातों को मैं जिम्मेदार हूं। क्या तस्बीह पढ़ा करते थे? या अलीयो या अलीयो या अली। एक मुरीद पास बैठा था, उसने कहा बाबा मुर्शद साईं, बाबा साईं आप अल्लाह के वली हैं? ने कहा हाँ मैं अल्लाह का वली हूं। उसने कहा अली अल्लाह का वली है? ने कहा हाँ अली भी अल्लाह के वली है। उसने कहा जब आप भी अल्लाह के वली, अली भी अल्लाह का वली,
आप भी अल्लाह के वली, अली भी अल्लाह का वली। जब आप दोनों हैं वली तो फिर अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह करे या मेरे मालिक मेरी जुबान में वो कलिमात दे, वो तासीर दे कि मैं अपने अजीज दोस्तों को बात समझा सकूं। कहा जब आप भी अल्लाह के वली हैं, अली भी अल्लाह के वली हैं, आप भी अल्लाह के वली हैं, अली भी अल्लाह के वली हैं, तो फिर अल्लाह अल्लाह करें क्यों? दोनों वली आप अल्लाह के हैं, अली अली क्यों करते हैं? बड़े बड़े बंदे शरारती होते हैं जिन्हें अली हजम नहीं होता। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा आप अल्लाह अल्लाह करें। उन्होंने कहा तू पिंड में कम्मी है या चौधरी? बोले नहीं बंदे, यार मैं अमेरिका में तो नहीं पढ़ रहा, मेरे अपने गांव में मेरे अपने बंदे हैं। उसने कहा तू पिंड में कम्मी है या चौधरी? उसने कहा साईं कम्मी हूं, गरीब हूं, मस्कीन हूं। उसने कहा क्या खाता है? बाबा फरीद ने कहा तू क्या खाता है खुराक में? उसने कहा बाबा गंदम खाता हूं। उसने कहा तेरे पिंड का चौधरी क्या खाता है? उसने कहा बाबा साईं वो भी गंदम खाता है। उसने कहा खाता तू भी गंदम है, खाता वो भी गंदम है, खुराक दोनों की एक है, तू कम्मी क्यों है, वो सरदार क्यों है? आए हाय 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 हाय। वो खाता तू भी गंदम है, खुराक तुम दोनों की एक है, और तू कम्मी क्यों है, वो सरदार क्यों है? अल्लाह जाने मैं नतीजा पहुंचा सकूं यहीं पे इख्तिताम करूंगा। फरमाया तू कम्मी क्यों है, वो सरदार क्यों है, खुराक तुम दोनों की एक है। अर्ज करके कहता है बाबा साईं फर्क बड़ा है, मैं कम्मी हूं वो सरदार है, उसकी जमीनें हैं, उसकी फसलें हैं, उसका अनाज है, उसकी गंदम है, उसके चावल है। अब देखूंगा कौन विलायत अली का नशा लेगा, उसकी गंदम है, उसके चावल हैं, उसकी जमीनें हैं, उसका अनाज है। मैं कम्मी हूं, मैं उससे मांग के खाता हूं, मैं उसे लेके खाता हूं, उसकी जाती है। अब बाबा फरीद उसे झिड़क दे के कहते हैं तुम्हें अभी भी फर्क का पता नहीं चला, वली मैं भी हूं, वली अली भी है, वो सरदार है, मैं मांग के विलायत लेता। अली सरदार है या अली अलैहिस्सलाम। बस मेरे अजीज दोस्तों जिंदगी बाकी, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात बाकी। एक पैगाम था जो पहुंचा दिया। कोशिश करना अपनी सफों में इत्तेहाद बरकरार रखना। बड़ा पुरअशोक और खतरनाक दौर आ चुका है। एक जुमला सिर्फ इस मजलिस को मुकम्मल करने के लिए पढ़ना चाहता हूं। बड़ी बतूल के आपने दुख सुने, छोटी बतूल का एक दुख पढ़ के बानियान से मिन्नत कर रहा हूं, मुझे 2 से 3 मिनट दिए जाएं, फकत सिर्फ 2 से 3 मिनट मिन्नत मांग के यहां से लेना चाहता हूं, ताकि जो हमारा मकसद है रोने का वो पूरा हो सके। मैंने कहा बड़ी बतूल सलामुल्लाह अलैहा के शाह साहब दुख हमने पढ़े भी सुने भी, लेकिन यहां खानावाली में उस 4 साल की बतूल के दुख पढ़ना चाहता हूं कि जिसकी जिंदगी 4 साल थी, हाथ कमर पे था। अजरुकुम मिनल्लाह। जिंदगी हुसैन की बेटी की 4 साल थी, हाथ कमर पे था। ये वो मजलूमा है कि जब बाप शहीद हो गया, चचा अब्बास शहीद हो गया, जाकिर मौलवी ने दावत ही देनी है ना, आपको जुमले ही पढ़ने हैं। जब सारा कुंबा शहीद हो गया, बीबियों ने तमाम बच्चों को इकट्ठा किया। शाम गरीबा की रात, अज़ादारों बीबी रुबाब की चीख निकली है। तवज्जो किसी और तरफ ना हो, मुसाहिब का जुमला पढ़ना चाहता हूं। बीबी रुबाब की चीख निकली है। बीबी ज़ैनब कहती हैं रुबाब क्या तुम्हें अली असगर याद आ गया है? क्या तुम्हें असगर की याद आ गई है इसलिए रो रही है? फरमाया नहीं, असगर की याद में नहीं रो रही, असगर तो मैदान करबला में शहीद हो गया है। अली की बेटी मेरी 4 साल की सकीना नहीं मिल रही। अल्लाह जाने मेरी सकीना कहां चली गई है। अब भेजा है जनाब फिजा को मैदान करबला में। जनाब आलिया ने फरमाया फिजा पता करें सकीना कहां है। अब बीबी फिजा सीधा उस जगह पे आई हैं कि जहां पे 13 ज़रबों से शहीद होके लेटा हुआ था रसूल का नवासा। अपने बाप के गले पे गला रख के सो रही थी। बीबी वापस लेके आई है
अज़ादारों, एख्तिताम करना चाहता हूं कि जब शाम के बाजार में और शाम के दरबार में, जिंदाने शाम में, जब पाक बीबी रोया करती थी, पता चला यजीद हरामी को अल्लाह इस पे लानत करे। उसने पैगाम भेजा, उसने कहा सज्जाद अपनी बहन से कह रो ना, आखिरी जुमलों पे कोशिश करना, वजू कर लेना अपनी आंखों का। कहा सज्जाद अपनी बहन से कह रो नहीं। फरमाया वो बाप की जुदाई में रोती है, बाप के फिराक में रोती है। जिस 4 साल की बेटी के सामने उसके बाप को 13 ज़रबों से ज़िबहा किया गया हो, वो बेटियां तो जिंदा ही नहीं रहती। तू कहता है हुसैन की बेटी रोती है, अजरो को मिलल्लाह। फरमाया वो कहती है बाप का सर सामने आएगा, मैं नहीं रोऊंगी। सारा वाकया छोड़ दिया, हुसैन का सर आया। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने सीने पे सुलाया, सीने पे अभी सुलाया है, पाक बीबी की रूह परवाज कर गई है। अब आखिरी मरहला था। बीबी ने कहा सज्जाद, हुसैन की बेटी तो इस दुनिया से चली गई है, दुखों से आजाद हो गई है, सज्जाद इसे दफनाना कहाँ है? इमाम सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा, सबसे पहले तो हुक्म ये है कि ये जो पाक बीबी के गले में कुर्ता है ना, ये बहुत बसीदा हो चुका है, इसको उतार के कोई और कुर्ता पहना देते हैं, कोई और चीज पहना देते हैं। मरना जाओगे ये जुमला सुनने से पहले। एक मिसाल मैं दिया करता हूँ। परसों 10 मुहर्रम का शाह साहब, जाहिद शाह साहब, दिन गुजरा है। हमारे जवान ने जंजीर मारे हैं, जंजीर मार के अपने घर में 3-4 घंटे के बाद वो बंदा गया है। जो शिया हो, माँ के दूध से नादे अली उसने पढ़ा हो और उसकी हाय ना निकले, मैं ये मान ही नहीं सकता। वो जंजीर मार के 3-4 घंटे के बाद शिया ने हैदर करार अपने घर में गया। उसकी माँ और उसकी बहनें जमा हो गई। बहनों ने इरादा किया कि उसकी बनैन को उतार के उसके जख्म को देखा जाए। माँ पास आ गई बेटियों के, उसने कहा अभी इसकी कपड़े को उतारना नहीं, इसकी कमीज को ऊपर नहीं करना, इसे ताजा ताजा जख्म लगे हैं, इसकी कमीज जख्मों में फंस गई है, पहले इसको तेल लगाओ, तेल लगाने के बाद इसका कुर्ता उठाना। मैं कहता हूँ जब जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा ना फुफी अम्मा मैं अपनी बहन का कुर्ता तब्दील न कर लूं, अब जनाबे आलिया ने यह कहा सज्जाद सकीना के कुर्ते को हाथ नहीं लगाना। फरमाया फुफी अम्मा हुआ क्या है? फरमाया सज्जाद सकीना के जख्मों में सकीना का कुर्ता फंस गया है। सज्जाद मैंने कोशिश की थी, जहां से सकीना का कुर्ता उठाती हूं वहां से जख्म निकल। अला लानतुल्लाह अला कौमी ज़ालिमीन फसयल्लाहु लज़ीना अय्यमुल